हेलो गाइस, मैं अखिल आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम मैट्रिसेस चैप्टर का टॉपिक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, जिसमें हम मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर सीबीएसई पीएससीबी में क्वेश्चन इसका मिलता ही मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मेथड से अगर आपने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो टू टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। फर्स्ट है रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चंस में दिया होगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड करना है। जब भी आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो आपको इक्वेशन अज्यूम करनी है A इज इक्वल टू आई ए। ये इक्वेशन आपको अज्यूम करनी है। अगर कॉलम यूज करने हैं तो इक्वेशन यूज करनी है A इज इक्वल टू ए आई। तो आगे सॉल्व कैसे करना है? रो वाले केस में अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है तो सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स A B C D है। आपको आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करनी है 1 0 0 1। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स यहां है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी यहां पुट करनी है और सेकंड वाला A एज इट इज छोड़ देना है। यहां पे भी A सपोज कीजिए A B C D है। A मैट्रिक्स तो गिवन ही होगा। ये सेकंड वाला A एज इट इज आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करनी है। अब आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो इक्वेशन है A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। मतलब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट ऑलवेज आइडेंटिटी आएगा, या फिर A इनवर्स इंटू ए कर लो तो भी आइडेंटिटी होगा। अब क्या करना है, जो आपके पास ये इक्वेशन है, सपोज कीजिए रो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं, तो आपको जो ये A मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है विद यूजिंग सेम प्रॉपर्टी एज ऑन दिस मैट्रिक्स टू दिस मैट्रिक्स। मतलब जैसी प्रॉपर्टी आप इस मैट्रिक्स पे लगा रहे हो सेम प्रॉपर्टी आपको इस मैट्रिक्स पे भी लगानी है। अगर रो की प्रॉपर्टी है, रो ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है, दैट मीन्स आपको रो की प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। तो वो मैं प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी बना लोगे, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो इसको ट्रांसफॉर्म करके जो भी मैट्रिक्स यहां आ जाएगा, ये तो ये सेम ही है, जो भी मैट्रिक्स आ जाएगा उस मैट्रिक्स को आप ए का इनवर्स बोलोगे, बिकॉज ए इनवर्स इंटू ए ही आइडेंटिटी होता है। ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी होता है। तो मीन्स इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए यहां पर आपको 1 1 चाहिए, यहां और यहां 0 चाहिए। मीन्स डायगोनल एंट्रीज 1, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 चाहिए। सेम इधर कॉलम में, कॉलम वाले केस में भी आपको यहां आइडेंटिटी बनाना है। ये ए एज इट इज, यहां जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम ए इनवर्स बोल देंगे, वही हमारा इनवर्स होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सेम यहां पे आपको 1 1 चाहिए और यहां पे 0 0 चाहिए। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सी यूज कर सकते हो? 3 टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आप इन दोनों मेथड्स में यूज कर सकते हो। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी भी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हो आप। इसको बोलते हैं इंटरचेंज। मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो को चेंज कर दो, ऊपर नीचे कर दो। ये जो फर्स्ट रो है नीचे आ जाएगी, सेकंड वाली ऊपर हो जाएगी। इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग द रोज। इधर अगर कॉलम वाला केस यूज कर रहे हो तो किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ चेंज कर सकते हो। सी आई मतलब आईएथ कॉलम को जेथ कॉलम से इंटरचेंज कर दो। दूसरा है, किसी भी कॉलम या रो पे दूसरी कॉलम या रो को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे आईएथ रो पे आपको चेंज करना है, आईएथ रो में जेथ रो को ऐड करना है,
या सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। किसी रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब है ith रो पे आप चेंज कर रहे हो, और इसका मतलब है ith कॉलम पे चेंज कर रहे हो। थर्ड प्रॉपर्टी है किसी भी रो पे चेंज कीजिए और उस रो में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो दूसरी रो या कॉलम का n टाइम्स। मतलब किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो और उसको दूसरी रो या कॉलम में आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जिस रो के ऊपर चेंज कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सेम यहां, तो ये तीन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल इजी। तो अब मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सपोज ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करना है। अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में दिया होगा यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू आई ए अज्यूम करना है। रो में a इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू पुट कर दो, यहां आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दो, ये a सेम एज इट इज। अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो प्रॉपर्टी यहां लगाओगे सेम यहां लगानी है। मीन्स यहां आपको 1 1 बनाना है, यहां 0 बनाना है। तो वो बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान रखना है। फर्स्ट एलिमेंट 1 बना लो, जैसे यहां पे 1 है ही। अगर सपोज कीजिए यहां पे 2 होता तो आप फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर दो तो यहां 1 बन जाता। यहां 2 होता तो 2 से डिवाइड कर दो तो यहां क्या बन जाना था, 1। अब है ही 1 तो सिंपल हो गया। यहां 1 बनाने के बाद इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां 0 बना लो इसकी हेल्प से। तो मैं एक ऑपरेशन या एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूं, सेकंड रो पे अप्लाई कर रहा हूं, सेकंड रो पे चेंज करनी है। ये सेकंड रो है, रो की प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है, कोई और नहीं करनी। सेकंड रो -3 टाइम्स फर्स्ट रो। मीन्स फर्स्ट रो को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं यहां 3 आ जाएगा, सेकंड रो में से माइनस कर दूं तो यहां 0 बन जाएगा, 3 - 3 0। बस ये ऑपरेशन आप यहां पे अप्लाई कर दो। सेकंड रो, पहले मैं सेकंड रो लिख लेता हूं, 3 4। माइनस करना है 3 रो फर्स्ट, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 3 6। माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -2। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सेकंड रो पे चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट रो सेम एज इट इज रहने दो। अब इसको चेंज करने के बाद यहां पे क्या आ गया, 0 -2। यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहां भी लगाना है। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो में से माइनस करना है 3 रो फर्स्ट। तो जो ये सेकंड रो है 0 1 0 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0, माइनस करेंगे तो -3 1। अब यहाँ 0 हो गई, अब यहाँ 0 बनानी है। यहाँ 0 बनाने के लिए इसको ऊपर ऐड कर देता हूँ, मतलब सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर देता हूँ। तो रो फर्स्ट पे आपको चेंज करनी है, रो फर्स्ट में ऐड कर दो सेकंड रो। तो इसको ऊपर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 -2 0, सेकंड रो एज इट इज। वैसे यहाँ पे इसको ऊपर ऐड करेंगे, 1 - 3 इज -2, 0 + 1 इज 1। ऊपर ऐड किया है तो फर्स्ट रो पे चेंज करनी थी तो फर्स्ट रो को चेंज कर दिया, इसको ऊपर ऐड कर दिया, सेकंड रो एज इट इज।
अब यहाँ भी 1 चाहिए, ये 0 0 हो गया, यहाँ 1 चाहिए। यहाँ 1 लाने के लिए सेकंड रो को -2 से डिवाइड कर देता हूँ। सेकंड रो को डिवाइड करना है -2 से, -1/2। तो फर्स्ट रो एज इट इज़, इसको -2 से डिवाइड करूँगा, 0 1। सेम यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज़, इसको -2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ आएगा 3/2, यहाँ आएगा -1/2। ये अब यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी आ गई है। आइडेंटिटी के बाद जो राइट साइड पे मैट्रिक्स आया है, इसी मैट्रिक्स को आप ए इनवर्स बोलोगे, ये आपका ए इनवर्स है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, वैसे ही अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कह देता तो आपको कॉलम की प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी। जैसे फर्स्ट कॉलम को एज इट इज, सेकंड कॉलम यहाँ पे 0 बना लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर दो, यहाँ 0 बन जाएगा, तो वो कॉलम की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो ये था रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड करना। थैंक यू।